जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम साहिल है। एफकेट सीडीएस एनडीए के बच्चों को मैं 2019 से मेंटर करते हुए आ रहा हूँ और हजारों सिलेक्शन दिए हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, इन एग्जाम को मैंने मल्टीपल टाइम क्लियर किया है और काफ़ी अच्छे स्कोर से क्लियर किया है, तभी मैं आपको समझा पाता हूँ और आपको मेरी मैथ्स और बाकी मेरे टीम के बाकी सब्जेक्ट्स आपको काफ़ी पसंद है। गुरुकुल यानी कि डिफेंस मेनिया का गुरुकुल, इंडिया का पहला डिफेंस गुरुकुल जो आपके लिए हम लेके आ रहे हैं, इसके पीछे मेरी एक सोच थी, मेरा एक सपना था कि इस चीज़ को हमें कैसे आगे बढ़ाना है और आखिर क्या खासियत है। इस गुरुकुल के थ्रू बस मैं उन चीज़ों से आपको बचाना चाहता हूं जिसकी वजह से मैंने अपने लाइफ के 11 अटेम्प्ट्स वेस्ट किए, बैक टू बैक कॉन्फ्रेंस आउट। देखो, सिंपल सी बात समझा देता हूं। पहली चीज़, जो लोग ये सोचते हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ के शॉर्टकट मार के यहाँ वहाँ से करके आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, आपके लिए वीडियो नहीं है। मैं बस उन्हीं व्यूवर्स को चाहता हूँ इस वीडियो में एंड तक जो सच में मेहनत करना जानते हैं। जब भी हम बात कर रहे होते हैं जिन बच्चों से जिन्होंने मल्टीपल टाइम एग्जाम क्लियर किया है, हम सबका एक सेम माइंडसेट होता है कि सबने मेहनत की और मेहनत से कोई भी पीछे नहीं भागा। हमने अपनी लाइफ के डिसीजन खुद से लिए, यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। हमने किसी और के ऊपर भरोसा नहीं किया। अगर मुझे कोई चीज़ पढ़नी थी तो मैंने पहले सोचा कि भाई, रिसर्च किया कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किससे पढ़ना है, क्या वो सोर्स ऑथेंटिक है कि नहीं है, या फिर मुझे वहाँ से कितनी हेल्प मिलने वाली है। अब बात करते हैं कि सर, नॉर्मल कोचिंग के अलावा आखिर गुरुकुल का ऐसा क्या चीज़ है जो नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। जब मैं डिफेंस की इस जर्नी में था, स्ट्रेट बात करूंगा, मैं एफकेट सीडीएस एग्जाम पे फोकस कर रहा था जैसे आप लोग करते हैं। डाउन द लाइन जब एक डिफेंस एस्पिरेंट बार बार एग्जाम दे रहा होता है, क्लियर होता है, नहीं होता है, एसएसबी जाता है, स्क्रीन आउट चल रहा है, कॉन्फ्रेंस आउट, जब आप पीछे 3-4 साल निकल जाते हैं और आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको लाइफ में किया हुआ कुछ भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि आप बिल्कुल वैसी पॉइंट पे होते हो जहां पे आपके दोस्त प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं ना कहीं आगे बढ़ गए होते हैं। सो डिफेंस गुरुकुल के अंदर हम ये करने वाले हैं कि आप सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक हमारे कैंपस में ही रहोगे, यानी कि सोशल मीडिया से दूर। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि जिनको शॉर्टकट, सोशल मीडिया, इंटरनेट से प्यार है, भाई प्लीज दूर रहो। आपको इंटरनेट का उतना ही एक्सेस, यानी मोबाइल का उतना ही एक्सेस मैं प्रोवाइड करूंगा जितने की आपकी नीड होगी। अगर कुछ पढ़ना है, कुछ हमें प्रोवाइड करना है जो आपको ऑफलाइन नहीं कर सकते, उसके लिए हम आपको मोबाइल फोन अलाउ करेंगे। अदरवाइज सुबह 9 बजे सबमिट होगा, शाम को 6 बजे आपको ये फोन वापस मिलेगा। बात करते हैं आगे, आखिर हम दिन भर क्या कर रहे होंगे। सबसे पहली हैबिट जो आप लास्ट मोमेंट पे छोड़ते हो, अपने करंट अफेयर्स वगैरह को, आप जब 9 बजे आओगे, आप सबके पास न्यूज़पेपर होगा जहां पे आप एडिटोरियल्स पढ़ रहे होगे और हाइलाइट्स बना रहे होगे। गुरुकुल के अंदर हमने 60 बच्चों का प्लान किया है। 60 वो बच्चे होंगे जो 4 ग्रुप में डिवाइड होंगे, 4 टीम बनेंगी। एक टीम मेरी टीम साहिल सर, एक टीम प्रशांत सर, एक टीम रिचा मैम, एक टीम शिवम सक्सेना सर। इन चारों टीमों के अपने नाम हैं। इन चारों टीम के अंदर 15-15 बच्चे होंगे, जहां से एक आपका, जैसे स्कूल में हुआ करता था, हर एक हाउस का 4 हाउस में एक हाउस कैप्टन हुआ करता था और एक हेड बॉय बनता था। हाउस कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मतलब मेरे अंडर में जो एक बच्चा होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो मेक श्योर करे कि बाकी के जो 14 लोग हैं और इंक्लूडिंग वो, सबकी प्रिपरेशन इन रूट चल रही है। अब 4 मेंटर्स हो गए, तो आप समझ लो कि चारों मेंटर्स के अंदर ये कंपटीशन होगा कि किनके बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और इसी बेसिस पे बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी होंगे उनके टीम के लिए भी और हमारे मेंटर्स के लिए भी। ये बात की मैंने एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जो पूरे दिन आपको इंगेज रखेगा। जैसे मॉर्निंग में अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो 9 बजे, तो भाई आपकी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका टीम, अगर उस दिन मॉक होने वाला है सेम डे करंट अफेयर्स का, तो उसमें अच्छा परफॉर्म करे। आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। उसके बाद आपका रीडिंग सेशन हो गया। इसके बाद आपके दिन भर क्लासेस चलने वाली हैं, सफिशिएंट गैप आपको मिलेंगे, सेल्फ स्टडी का टाइम दिया जाएगा। लेकिन सेल्फ स्टडी का जो तरीका होता है, जैसे आजकल सिटिंग हैबिट नहीं है बच्चों के अंदर, वो आधे घंटे भी तमीज से नहीं बैठ पाते हैं, थोड़ी देर में फोन उठा लेंगे, यहाँ वहाँ निकल लेंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपके अंदर वो रीडिंग हैबिट डेवलप करना कि आप आराम से बैठ के कम से कम 2-3 घंटे पढ़ाई कर सको, शांति से, कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ताकि आपका जो आप टाइम दे रहे हो उसमें आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सको। बहुत लोगों को लग सकता है कि ये चीज़ें घर पे हो सकती हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं लाइफ में। मैं लकी एनफ हूँ कि आज मैं वो सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ आपका साथ है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि हर एक एस्पिरेंट इतना लकी नहीं होता है, क्योंकि मैंने ना एक रूट चुना कि मुझे यूट्यूब करना है, मुझे बच्चों को मेंटर करना है, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मैं यहाँ पहुँच गया। लेकिन इन 5 सालों में मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म पे आते हुए देखा है जो यूट्यूब पे आए, कब गए पता भी नहीं चला, राइट। तो इसीलिए मैं खुद को ब्लेस्ड और लकी समझता हूँ, लेकिन आपको अपनी उतनी ही मेहनत करनी है। अब देखो,
9 से 6 का मैंने शेड्यूल बता दिया कि आपके दिन भर पढ़ाई होने वाली है, कंपटीशन होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आपको एक बात का खास ख्याल रखना है बाबू, आप गुरुकुल में एडमिशन तभी लेंगे जब सच में आपके दिल में है कि आप जो 5-6 महीने देना चाहते हो ना, वो आपको अपनी लाइफ से काटने पड़ेंगे, आपको दूर रहना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सच में एक हार्डवर्किंग इंसान हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कितने एग्जाम में फेल हुए हो, आप टॉपर हो, आप जब कैंपस के अंदर पैर रखोगे तो मेरे लिए हर एक इंसान बराबर है और हम सब पे इक्वल मेहनत करेंगे। डिफेंस एग्जाम्स हमारी प्रायोरिटी होंगी, लेकिन हमारे ग्रेजुएशन लेवल पर जितने एग्जाम होते हैं, सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीएपीएफ हो गया, आप जिन भी एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो, एक कॉमन सिलेबस एक अच्छे तरीके से डिवाइड करके कि भाई एफकेट वालों पे को इस पे फोकस कराओ, सीडीएस वालों को इस पे, आपको पूरे कंप्लीट एक सेगमेंट की तैयारी कराई जाएगी। एक तैयारी ऐसी कि आपको बार बार कोचिंग लेने की नीड नहीं है। वन थिंग दैट आई कैन गारंटी कि 6 महीने के बाद जब आप कैंपस से बाहर निकलोगे तो आप चाहे सीजीएल दे रहे हो, सीपीयू दे रहे हो, या फिर कोई भी ये एग्जाम जो हमारे यूपीएससी कैटेगरी में आते हैं, आपको कहीं से पढ़ने की कोई नीड नहीं पड़ेगी। आपके अंदर एक रीडिंग हैबिट डेवलप हो गई होगी, आप अपने घर में एक बंद कमरे में बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हो। ये हम मेक श्योर करेंगे। तो भाई गुरुकुल का मैंने आपको सब कुछ बता दिया, जहां प्रायोरिटी डिफेंस एग्जाम्स हैं, लेकिन आपका पूरा बैकबोन रेडी होगा ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सको। जितने भी मेंटोर्स हैं मेरे बारे में आप जानते हो, प्रशांत सर हैं, ऋचा मैम है, शिव सक्सेना सर हैं, सबने अपनी अपनी लाइफ में सीपीओ, सीजीएल, बीपीएससी, पीसीएस, इनफैक्ट शिव सक्सेना सर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, एमएचए में उन्होंने छोड़ा हुआ है। तो सब आप जिन एग्जाम के बारे में सोचते हो, इन लोगों ने इनको क्लियर किया है, अपनी अचीवमेंट दिखाएंगे ना आपको, ताकि आपको एक ट्रस्ट भी हो कि आप जिनसे पढ़ रहे हो वो कितने काबिल हैं। बस बाकी गुरुकुल के बारे में, इसकी फीस 55,000 है बॉयज़ के लिए, 45 है गर्ल्स के लिए। आप बोलोगे साहिल भैया फीस थोड़ी ज़्यादा आपको लग सकती है, लेकिन ट्रस्ट मी, जो एफर्ट लगने वाले हैं, जो कंटेंट क्वालिटी आपको मिलने वाली है, जितनी भी चीज़ें हैं वो टॉप नॉच है, इसलिए हम फीस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। एंड दिस इज़ द मिनिमम, जिसके अंदर आपका लंच भी इंक्लूड किया हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं दिल्ली में ज्वाइन करने के लिए 6 महीने है कैंपस, अगर जितनी बातें मैंने, आई होप, मुझे कोई म्यूजिक लगाने का शौक नहीं था, ना कोई ऐसे बड़ी लॉन्चिंग करनी थी, 1 to 1 आपसे बात करनी थी कि भाई आपको समझा पाऊँ कि एग्जैक्टली गुरुकुल है क्या। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आता है तो यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, बेसिक मैं डलवा दूंगा, आप बस उस पर गुरुकुल मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, आपको टीम कॉल करेगी और पूरी चीज़ें डिटेल में समझाएगी। डिफेंस मैनिया के टेलीग्राम पे पूरा ब्रोशर बना के डाल दिया है, जो हमारे रैंकर्स हैं, जो प्रोसेस होने वाला है, सब कुछ आप वहाँ से भी जाके, मतलब मैं ये मानता हूँ कि अगर आप एक ऑनेस्ट, ईमानदार एस्पिरेंट हैं तो आप ढूंढ लोगों के डिफेंस मैनिया की गुरुकुल में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। मुझे यहाँ पे बोस्ट करने की नीड नहीं है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।